नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। आप सोच रहे होंगे कि फिर आज धरना प्रदर्शन का ही दिखाएगा, विरोध प्रदर्शन का ही दिखाएगा। बात मेरे में, दिक्कत मेरे में नहीं है, दिक्कत यहाँ की जनता में है और ये दिक्कत में जनता ही है, इसलिए धरना पे बैठ जाती है। और हम भाई इनका बात नहीं दिखाएंगे, किसका दिखाएंगे? और जनता की बात, मेरा उद्देश्य यही था कि जनता की बात सरकार तक पहुँचे। भाई पत्रकार इसीलिए होता है कि कम से कम जनता की बात सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि सरकार जो होती है भगवान तो होती नहीं है, अंतर्यामी तो होती नहीं है कि बस उनको पता चला कि अपने आप ही कौन जनता को क्या हाल है, उनका काम पूरा हो गया। तो कम से कम हम इन लोगों का विरोध प्रदर्शन क्यों है ये हम आपको बताएंगे। अगर देखा जाए तो इनके चेहरे आप देख सकते हैं, ये राजभवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं और ये JSLPS के कर्मचारी हैं, मतलब झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, JSLPS के कर्मी लोग हैं। इनका काम क्या था कि ये लोगों को एक प्रशिक्षण देते थे काम करने के लिए, यही था ना? हाँ, आइए उठिए थोड़ा सा उठिए। क्या था, क्या काम क्या था JSLPS का? तुम सीधा मोहताज नहीं है परिचय का। आज इतने सारे ग्रामीण दीदी लोग जो लोग घर से नहीं निकलती थी, हम लोग गांव में जा कर के उन लोग को संगठित किए, उन लोग को बोलना सिखाए, प्रशिक्षण दिए। आज उन लोग किसी के भी सामने, किसी भी अधिकारी के सामने आज मुंह खोल करके बोलती है, अपना हक अधिकार के लिए बात रखती है। तो ये सब हम लोग का देन है। हम लोग जा करके उनको गाँव में जा करके उन लोग को बाहर निकालने का काम किए, संगठित करके समूह में जोड़े। ये तो हुआ आप लोग का काम, जोड़ लिए। लेकिन धरना पे क्यों बैठ गए अचानक? राजभवन के सामने धरने पे बैठ जा रहे हैं आप लोग, और कितना दिन से बैठे हुए हैं? आज 28वां दिन हो गया और धरने पे बैठने के कारण जानती है विभाग, लेकिन वो लोग जान करके अनजान बने हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा कुछ हम लोग का मांग नहीं है। जो हम लोग का मांग वो जायज़ मांग है, वो पॉलिसी खुद बनाए और खुद आज इनकार कर रहे हैं। पॉलिसी में हम लोग को लिखा हुआ है कि हमारे खाते में पैसा मिलना था, और जब 2020 तक हमारे खाते में पैसा मिला भी, लेकिन अब भाई कि थर्ड पार्टी यानी CLF में पैसा दे दिया जा रहा है, तो CLF से पैसा हम लोग क्यों लेंगे? CBS लागू कर दिया अपने मन से, ये कह करके कि आप लोग को पैसा पहले होता था 3 से 4-5 महीना तक हम लोग को पैसा लेट से मिलती थी, और ये कर करके पैसा CLF में दे दिया गया, CBS लागू कर दिया गया कि आप लोग को प्रत्येक महीना सुविधा से अच्छे तरीक़ा से पैसा आप लोग खाते में, मतलब आप लोग को हर महीना पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब भी वही हो रहा है हम लोग के साथ। और CLF पे हम लोग पैसा खाता में पैसा नहीं आ रहा है? नहीं, अपने पर्सनल खाते में पैसा नहीं आ रहा है। पहले पैसा मिलता था अपने खाते में, और 2012-13 से आज तक 1 रुपये की भी मानदेय में हम लोग को वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा कौन सा काम है, कौन सा विभाग ध्यान नहीं दे रही है? हर जगह एक मनरेगा मजदूर का पैसा बढ़ोतरी कर की है सरकार, लेकिन हम लोग मजदूर से भी बदतर है, जो हमारे आज तक 1 रुपया की वृद्धि नहीं हुई है। और हमारा 13,000 जो मिल रहा है 2012-13 से, वो 13,000 अभी भी सैलरी हम लोग का है। क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई दिनों दिन महंगाई बढ़ती गई है। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्या मांग करेंगे? समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या बोलिएगा? क्योंकि अबुआ राज के मुख्यमंत्री हैं, आप ही लोग के मुख्यमंत्री हैं। कितना क्या कह सकते हैं कि भाजपा का जो राज चला आ रहा था, कहीं न कहीं गठबंधन में मिलकर चलता आ रहा था, कितने दिनों के बाद भाजपा के राज को आपने उखाड़ के फेंका, एक अपना मुख्यमंत्री बनाया। नहीं मान रहे हैं आपकी बात? बोलिए मुख्यमंत्री जी को, की बात मानेंगे? हमारे बातों पर अगर ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी जरा सा। हम लोग इतने ठंड में आपके द्वार के पास बैठे हुए हैं, आप ही के बच्चे लोग हैं, और बच्चा आपसे गुहार लगा रहा है कि हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हम लोगों की मांग को पूरा करें, हमारे मानदेय में जो वृद्धि नहीं हुई है वृद्धि करवाएं, और हमारे व्यक्तिगत खाता में पैसा दिलवाएं, और हमें HR पॉलिसी से जोड़े। ये हमारा आपसे विनती है मंत्री जी। इनका बस इतना विनती है कि इनका पैसा इनका खाता में आना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप उठिए तो आप थोड़ा सा। अच्छा, एक बात बताइए, अबुआ राज के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा का जो 19 साल का जो रिकॉर्ड था उसको हटाते हुए एकदम पूर्ण बहुमत वाले, गठबंधन का है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं माने, गठबंधन का है, लेकिन मुख्यमंत्री तो भाई अबुआ राज वाले ही हैं, आदिवासी का ही हैं, और आदिवासी के हितैषी मुख्यमंत्री हैं। फिर आप लोग धरना पे काहे बैठ गए? बिल्कुल निश्चित है, हम पूरा आपको शेड्यूल बता देते हैं। हम लोग ग्रामीण विकास विभाग से संचालित JSLPS में कर्मचारी हैं और 2013 से काम कर रहे हैं। 2013 से लेकर 2020 तक वो हम लोग को अपना व्यक्तिगत खाते में मानदेय दिया, हर महीना मानदेय देते थे वो। 2020 से लेके
उसके बाद से एक नियम बनाया गया कि नहीं भाई, कैडर भुगतान सेवा जो हम लोग सरकार डायरेक्टली आपके खाते में ना दे करके, परियोजना डायरेक्टली आपके खाते में ना दे करके, वो थर्ड पार्टी खड़ा कर दिया है, एक CLA बना दिया है ग्रामीण स्तर पर, और उससे हम लोग को पैसा उसमें भेज दिया जाता है और उससे हमको निकाल के लेना पड़ता है। तो इससे बहुत सारा समस्या है। बात रहा मुख्यमंत्री का, तो अगर मुख्यमंत्री रियल में अगर ये समझते कि हम झारखंड का बेटा है और अबुआ राज का मुख्यमंत्री हैं, तो 28 दिन से झोपड़ी में देख रहे हैं आप, ये झोपड़ी पूरा है, झोपड़ी में सोए हुए हैं हम लोग 28 दिन से। आज से लेके 28 दिन तक कड़कती धूप, कड़कती ठंड, इतना जिसमें हड्डी हिल जाता है लोगों का, इतना ठंड है। उस ठंड में हम झोपड़ी में बैठे हुए हैं। अगर वो रियल में अबुआ राज के होते, अगर वो रियल में बिरसा मुंडा को मान रहे होते, बिरसा भगवान को मान रहे होते, तो आज ये दिन दशा नहीं देखना होता। क्या लगता है, बिरसा मुंडा को नहीं मानते हैं, खाली झूठा मूठा का गोड़ लागने जाते हैं? निश्चित ही अगर वो मान रहे हैं, हम मानते हैं, क्योंकि वो भगवान मानते हैं, हम झारखंड का बेटा है, हम मानते हैं उस चीज़ को। और वही कारण है कि उस अधिकार से आए हैं आपके पास कि भाई हमको अपना अधिकार दीजिए। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, झारखंड का बेटा का सहयोग नहीं कर रहे हैं, झारखंड का भाई का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे आपको? आप किस जगह पर जा रहे हैं, फिर आप किस रास्ते पर जा रहे हैं? हम नहीं समझते कि आप झारखंड का बेटा हैं या फिर अबुआ राज का मुख्यमंत्री, हम नहीं समझते। वो क्या आप झूठों का जाते हैं माला चढ़ाने, खाली माले चढ़ाते हैं बिरसा मुंडा को या फिर अल्बर्टे का, खाली माला चढ़ाने पर है मुख्यमंत्री? अगर वो माला चढ़ाते हैं तो उस चीज़ को माने, वो दिल में कुछ और है, मन में कुछ और है। अगर मानते हैं कि आप मानते भी हैं, अगर आप रियल में माला चढ़ाते हैं, आप उसका मान सम्मान करते हैं, तो फिर आप अफसर की बातों में क्यों जा रहे हैं? अफसर आपकी बात में रहता, यहाँ तो अफसरशाही राज चल रहा है। ये फिर आपको राज्य चलाना है, अफसरों को नहीं। ये तो अफसर आप अपनी नीति खुद से बना रहे हैं कि किसको परेशान करना है, किसको कहाँ देना है, किसको कहाँ देना है। अरे नीति तो अफसर है ना बनाता है जी, है वो तो मुख्यमंत्री जी तो अचानक आके बैठ गए, तो उनको भी वैसे हिसाब से चलना होगा। नीति बनाना अधिकार अफसर को है, लेकिन देखना सरकार को भी है। आप नीति बना देगा कि नहीं झारखंड को हटा के बिहार लोग को नौकरी दिया जाए, मतलब सरकार अंधर है, सरकार विफल है। अगर हम देख रही है सरकार जो है, जो भी सरकार है, हम मानते हैं कि वो अपना राज्य को चला रहे हैं। आप झारखंड का बेटा है, लेकिन अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो विफल है। आपसे नहीं चल रहा है सरकार, आपसे नहीं चल पा रहा है। वो तो अमित शाह कल बोले थे चाई भाषा में कि नहीं चल रहा तो हमको दे दीजिए, मतलब दे दें उधर। हम नहीं, देखिए सरकार आप चलाइए, अगर आपके पास ताकत है आप चलाइए। आपका बेटा रो रहा है 28 दिन से रोड में, क्या कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी सरकार आप पे चलाइए, इनका कहना है, लेकिन ये 28 दिन से रो रहे हैं, इनका कम से कम देख लीजिए, इनका आंसू पोछिए आकर के। कहा अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष है ना, उठिए। ये मोटा किताब कहाँ लेकर के बैठ गए भाई पढ़ने के लिए? यहाँ पे मोटा किताब नहीं है, ये हमारे विभाग द्वारा बना हुआ पॉलिसी है, नियम कानून है, जिसके तहत हमारा चयन हुआ था और जिसमें बोला गया है कि आपका पैसा आपके खाते में देंगे। लेकिन आज खुद विभाग और उसके जो आला अधिकारी वो इस चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है, जब तक अभी तक कोई दूसरा पॉलिसी भी लागू नहीं हुआ है। सरकार ये ध्यान दे कि विभाग अपनी नियम कानून बना रहे हैं, लेकिन नियम कानून को मानने को खुद तैयार नहीं हो रहे हैं। आज हम लोग 1200 परिवार 28 दिन से कड़ाके के ठंड के रांची के राजभवन के समझ लगातार बैठे हुए हैं कि अपने नियम कानून। कितना लोग इसमें जुड़ा होगा GSLPS का? हम लोग अभी लगभग 1200 साथी यहाँ पे हैं, यानी 1200 परिवार है। हम लोगों ने GSLPS जब स्टार्ट हुआ था 33,64,000 परिवार को, महिलाओं को संगठित करके सखी मंडल का गठन किए हैं। अभी 33 लाख परिवार, 33,64,000 परिवार को अभी जोड़ के हम लोग रखे हैं और उनको प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाकर नारी सशक्तिकरण का हम लोग यहाँ पे परचम लहरा रहे हैं और उसका वाहवाही GSLPS के अधिकारी लेते हैं, लेकिन हम लोग को दरकिनार कर दिए हैं आज। मुख्यमंत्री जी देखिए 33 लाख परिवार है भाई, बहुत बड़ा वोट बैंक है ये तो, और आप 28 दिन से छोड़ दिए वोट बैंक को ठंडा में किकुड़ने के लिए। एक बात बताइए, क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को? आप तो पूरा पावर में हैं। हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारा मूलवासी आदिवासी का यही एक मुखिया है और हमको पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि हमारी मांग को पूरा करेंगे। और हमको लगता है कि 28 दिन से तो पूछने नहीं आए, एक अधिकारी आया था जी? बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन तो फिर कैसे क्या कह रहे हैं? पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे मूलवासी आदिवासी का बेटा वही है और वो उन तक आवाज़ नहीं पहुंची है। हमको लगता है इस माध्यम से उनके पास जरूर आवाज़ पहुंचेगी और हमको लगता है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे और जरूर पूरा करेंगे। हम ये पूरा विश्वास रखते हैं। नहीं किए तो क्या कर लीजिएगा? हमारा मूलवासी आदिवासी को हौसला ना तोड़ेंगे और ये हम यही बोलेंगे कि नहीं है किए तो क्या कर लीजिएगा, बताइए ना आप। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ पे रहेंगे और यदि धरना पे रहेंगे। धन्यवाद, वो मांग पूरा होगा। और लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, उठिए तो थोड़ा सा। अभी एगो भाई साहब बोल रहे थे
कुछ देर पहले कि विधायक खड़ा कर देंगे, हम पूरा एकदम लड़ लेंगे देखिए, चुनाव का, मेरा मान जाएंगे? हम लोग का हमारा संघ की तरफ से यही मेरा जो कहना है, जो कि आज अगर हम लोग सरकार को लेकर के जो मांगे हमारे 4 मांगे हैं, मांगों को लेकर के अगर हम यहाँ पर 28 दिन बैठ सकते हैं तो अपना कि 1200 परिवार एक विधानसभा में 28 दिन काम भी कर सकते हैं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर 28 दिन अपना समय दे चुके हैं, 28 दिनों तक सरकार अगर अपना अनसुना करते जा रहे हैं, तो मेरा जो संघ है केडर संघ, हम लोग टोटल 1200 हैं और सरकार ये ना सोचे 1200 के साथ हर परिवार में माँ बाप है, हर परिवार का भाई बहन है, हर परिवार का भाई दादा है, हर लोगों का दोस्त वगैरह है। अगर देखेंगे तो मेरा पीछे जो लोग हैं, मेरा पीछे 10 लोग हैं, तो ऐसे अगर 1200 लोग हैं ना, तो 1200 के पीछे 10-10 मान के चलिए। अब आपको अगर लीडर बना दिया, अब आपको हेमंत सोरेन बुला के बोले कि लो बाबू 5 लाख देते हैं, बैठ जाओ, बाकी लोग को उधर डलवा दो, तो डलवा दीजिएगा? ये जो आज का जो हमको ये जो आज जो 28 दिनों में हमको सीख मिल रहा है ना, जो हमारी सरकार जो हमारे मांगों कल कर 28 दिनों में पैसा भी नहीं, पैसा अगर देखेंगे तो हमारा जो सरकार अभी है जिस तरीके से है, तो वैसे ही हालात हो जाएगा। तो हम मेरा जो कहना है, सरकार कोई गलत नहीं है, सरकार का नीतियाँ गलत है, जो काम करता जो देख के भी अनदेखा करता। आज देखिएगा सरकार जो आदेश देता है विभागियों को या तो जितना भी कर्मचारियों को आदेश देता है, अगर सरकार का आदेश अगर पालन नहीं करता है ना, तो क्या होता है कि सरकार के ऊपर पदाधिकारी हवस है, जो कि सरकार का बातों को नहीं मान करके अपना अधिकारी अपना बातों को मनाने के लिए उतावला है। आज हमारा सरकार अगर चाहेंगे तो सरकार से बात हुआ, सब मंत्री लोगों से बात की, हम लोग सबको एक बार नहीं कम से कम 100 बार भेंट किए हैं। अगर चाहता हमारा मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं हमको लगता है सरकार अगर आदेश दे दिया कि इन लोग का मांग जायज़ है, जो कि व्यक्तिगत खाता एक मनरेगा कर्मी जो होता है ना, मिट्टी कोड़ता है, उसका भी व्यक्तिगत खाते में मान दिया जाता है। और हम लोग तो एक लोगों के गरीब परिवार को जो उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे जो पॉलिसी ऑलरेडी में लिखा हुआ है, जो कि 2014 से पहले बना हुआ, जो व्यक्तिगत खाते में जाएगा। तो आप तो रघुवर दास के जमाना में बनल था, अभी थोड़ी है। सरकार अलग अलग चेंज हो गए, लेकिन नीतियाँ तो चेंज नहीं होगा। नीतियाँ चेंज, पॉलिसी चेंज नहीं, ऐसे थोड़ी होता। एक बार अगर सरकार अगर चेंज होगी तो पॉलिसी ऐसे कैसे चेंज? सरकार अगर पॉलिसी चेंज करेगा तो भाई सरकार तो सबसे जानेंगे ना भाई। हम अगर यहाँ पे काम करते हैं, हम अगर काम उतना दिन से कर रहे हैं, तो मेरे को भी तो एक बार जानना जरूरत है उसको कि नहीं ये लोग का क्या है, क्योंकि बिना जाने सुने अपना पदाधिकारी अपना मैंने भड़ास निकालने के लिए कर दे रहा है उसका। देखिए मेरा बैठिए आप, और कुछ लोगों से बात करते हैं, उठिए थोड़ा सा, आइए। अच्छा एक बात बताइए, सीधा क्लियर तौर पे बोलिए, मांग तो हम समझ गए कि आपका क्या मांग है, अभी तक कितना दिन से तनख्वाह नहीं मिला जी आप लोग को? अभी हम लोग को अक्टूबर से पैसा नहीं मिला है और बहुत जिला में सितंबर से नहीं मिला है। तो खाना पीना कैसे चल रहा है घर का? खाना पीना घर का कैसे चल रहा है वो हम ही लोग जान रहे हैं। हम लोग देहाती हैं, ऐसे भी बॉयलर नहीं है, मतलब देसी मतलब शहरी नहीं है, देहाती है, माड़ भात खा के जी रहे हैं। ऊपर से अभी आलू बज रहा है, आलू का भरता और माड़ भात, और क्या चलेगा अभी? बताइए, पैसा वैसा कुछ नहीं? कुछ नहीं है, कहाँ से रहेगा? आदमी कहता है कि पैसा रहेगा, सबको लगता है। हमारा जो वरीय अधिकारी हैं वो भी जब हम लोग फर्स्ट जब आए थे तब उनके पास गए थे बात को रखने के लिए महंगाई दर को अनुसार, तो क्या बोले थे, आप लोग काम किए तो आप लोग को उसका पैसा मिला ना? जरा हमको ये बताइए। आप भी एक तरह से अभी देखा जाए तो काम कर रहे हैं, और भी यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ तक कि जो डंडा पकड़ के आए वो सब भी सरकारी लोग हैं, अफसर हैं, पुलिस वाले हैं। हमको ये बता दीजिए, मानदेय आती है, पर महीना आती है, तब भी वो सबका सेविंग नहीं होता है और हमेशा महंगाई दर को लेके चलता है। हम लोग को बताइए कि एक बार हम लोग काम करेंगे, साल भर बिना पैसा लिए काम करते रहेंगे, तो ये बताइए साल भर क्या हम लोग खाते हैं, जो रहते हैं, जो खर्चा होती है घर का, कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं ब्याज पे उठा रहे हैं। तो क्या जब सैलरी आ रहा है सब तो ब्याज में वापस जा रहा है। जैसे अभी का ही ले लीजिए, हम लोग इस धरने पे बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ब्याज लेके आके ब्याज से पैसा लेके बच्चा लोग को कैसे पढ़ाई करवाते होंगे? बच्चा लोग का पढ़ाई नहीं कीजिए, सिर्फ हम लोग देखा जाए ना तो अभी का जो दिखावा जिंदगी है वो जी रहे हैं। नियम तो अगर कहे ना कि बच्चा को पढ़ाना, आप ये बताइए तो कोई भी स्कूल में लिखाने जाइएगा सबसे पहले क्या पूछता है कि माँ कितनी पढ़ी हुई है, पापा कितना पढ़ा हुआ है। हम लोग कहते हैं हम बीएड किए हुए हैं, मेरा पति डिप्लोमा किए हुए हैं, किस काम का बताइए? जब माँ रहती है धनबाद में बीएड करके, बच्चा भीख मंगल जैसन रहेगा नानी घर में, पढ़ाएगा कौन? वही ठेपा पास नानी। तो क्या बच्चा पढ़ाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिर्फ कहिए तो अभी हम लोग आधुनिक में जी रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए और गरीबों का विकास करने के लिए, लेकिन उस त्याग का परिणाम देखिए 28 दिनों तक बैठा हुआ है।
पे। सबको हम लोग को क्या बोला था, 2 साल फ्री में खटना पड़ेगा बाबू, सीखना पड़ेगा बीके ट्रेनिंग कैसे देना है, ऑडिट ट्रेनिंग कैसे देना है, LMCP कैसे देना है। अपने से LMCP भर के लाओ। जब तक 50 गो LMCP खुद से नहीं भरोगे, मतलब LMCP क्या है कि गरीबों का एक ब्यौरा तैयार किया जाता है कि आपका आय कितना है, व्यय कितना है। नक्सल क्षेत्र में भी आप लोग जाते हैं? हाँ, डर और नहीं लगता उधर? सोचिए ना, त्याग किए हैं, डर नहीं कहिए उसको, त्याग है त्याग। डर किसके अंदर नहीं रहता है, डर किसके अंदर नहीं रहता है। एक नगेला जो सांप रहता है ना, उसको भी हम लोग से डर रहता है, मतलब आदमी से डर रहता है, और नगेला सांप से आदमी को डर रहता है, दोनों को डर रहता है। लेकिन जो डर गया सो साला मर गया, और जो नहीं डरा वही कामयाबी लेगा। और हम लोग वही डर को मारे हैं, और वो डर को मार के आज हमको ये बताइए, डर को मार के कामयाबी ले लिए, उसके बाद आके धरना पर बैठ गए, कैसे कामयाबी है ये कामयाबी नहीं है। अभी भी डरे नहीं है, अभी भी बोले ना, आके सरकार बोले, विभाग आके बोले कि हम तुम लोग को 5 साल पेमेंट नहीं देंगे और आप महिला सशक्तिकरण करके दिखाओ। हम उसको चैलेंज देते हैं, 5 साल का हम 10 साल करके दिखाएंगे, क्योंकि तो जो पैसा जुनून नहीं है वो खत्म नहीं होगा। इसीलिए तो पैसा नहीं दे रही है, बोले करो, कहा लग धरना पे बैठ गए। ठीक है, मत दे तो लिख के नहीं दे ना, लिख के नहीं दे कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं लिख रहा है, लिख के दे कि नहीं देंगे। तो आपके पास मिलने जा रहे, मुँह कहाँ छुपा रहे हैं? तो बोलते हैं कि जोहार यात्रा निकालेंगे, अब जल्दी निकलने वाला है जोहार यात्रा। जोहार यात्रा ढीपा यात्रा है वो, जोहार यात्रा नहीं। अब तो कह रहा है कि जोहार अब बंद हो जाएगा, जोहार 2 निकाल लेगा। जोहार क्यों बंद होगा बताएं? क्योंकि जोहार में PRP BJP नहीं है, इसीलिए जोहार बंद हुआ, और जोहार 2 आएगा। इसी को आप JSLPS का SMI भी बंद करके दिखा दीजिए। SMI भी नहीं बंद कर सकता, क्योंकि SMI भी में PRP BJP है। SMI भी बंद क्यों नहीं होता? पैसा क्यों नहीं मिल रहा है आप लोग को? बीच में कौन खा जा रहा है? पैसा मिलेगा कहाँ? पैसा को स्टॉक करके रखता है, क्योंकि स्टॉक नहीं करेगा तो ये एक मांजरा है, जैसा हमको समझ में आता है। मांजरा क्या है? अगर स्टॉक करेगा ब्याज आएगा, ब्याज आएगा, स्टाफ को TA DA 4 बार फोटो खिंचाएगा, 4 बार फोटो खिंचाएगा, और TA DA इतना बनाएगा, बाइक का बनाएगा, आपका 4 व्हीलर का बनाएगा। और वही चीज़ हमारा पॉलिसी में है TA DA अप्लाई का। आज पूछ लीजिए कितना PRP BJP को TA DA मिला है। ट्रेनिंगों बुलाता है ना, आप बताइए, पाकुड़ से रांची आएगा ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन जब हम लोग TA DA भरेंगे ना, अरे ये फोटो में धुंधला आ रहा है, इसका टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, तो वो सबका कैसे हो जाता है? जब हम लोग का मिसमैच हो रहा है तो वो सबका कैसे मतलब होता है? क्या कहते हैं कि जो JSLPS के तो मंत्री आलमगीर आलम है, तो वो क्या बोलते हैं, सूद खा रहे हैं, क्या सूदखोरी कर रहे हैं? आलमगीर आलम खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, बाहरे खा रहे हैं, भीतरे खा रहे हैं, वो जाने, लेकिन हमारा विभाग हमारा पैसा से सूद खा रहा है। आपका विभाग सूद खा जा रहा है? हाँ, ये हम लिख के कहेंगे। और समझिए कि मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी को? क्या कि आप ही के मुख्यमंत्री है, खतियान उतियान तो रख ले है ना, हो सकता है खतियान नहीं रहेगा ना तो नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। खतियान वो अगर उटक के भी कहेंगे ना, तो हम लोग उटक के नहीं, पटक के देते हैं। मतलब कैसे? चौकी के नीचे रखते हैं, तकिया के नीचे रख के खतियान को सूतते हैं। आप जाके गांव में देख लीजिए, बक्सा में दीजिएगा, चूहा काट देगा। क्योंकि हम लोग कहाँ रखते हैं? तकिया के नीचे। तो उठक और पटक के देंगे खतियान, अपना खतियान देंगे। मुख्यमंत्री जी खतियानधारी हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, समझिए मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, आप खतियानधारी बोलिए मुख्यमंत्री जी को। 1932 का खतियान लाने वाले, 1932 का खतियान भी देंगे। अगर उससे पहले का भी खतियान मांगेंगे तो उससे पहले का भी खतियान देंगे, क्योंकि पूर्वज मेरा यहीं का है और उसी का मेरा अंदर खून है। अगर खून नहीं रहता ना तो ये समझ लीजिए झारखंड कैसे बना है, झाड़ और झंखड़ से। अगर जंगली नहीं रहते ना तो इतना अभी चिल्ला पाते, ससियाद नहीं जाते। हाँ, पाला पत्थर खाल है, और पूर्वज भी उसी का खून था, उसी का खून है अंदर में। ऐसे शांत नहीं रहेंगे। कुछ देर पर अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री जी इनका साफ तौर पे मांग है कि कम से कम इनका पूरा कर दीजिए, मेरी ओर से भी और इनकी ओर से मेरी तरफ से मांग है। इतना कोई हम लोग का मांग ऐसा भी मांग नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि बिहार की नीति हमको ला दो, मतलब आप आंध्र प्रदेश की नीति हमको ला दो। बस मेरा यही कहना है, जिस तरह आप हमको पहले खाते में पैसा दिए हैं उसी तरह हमको खाता में पैसा दो। अगर महंगाई दर कहे तो आपको अगर लगता है कि महंगाई दर नहीं बढ़ा है तो आप लोग क्यों कहते हैं पूर्व सरकार के समय में इतना भागा हुआ रेट था, अभी हमने इसको इतना किया और कुछ में इतना भाग गया। तो भाई मेरे लिए भी तो लागू हुआ।
क्योंकि जो रूम रेंट पहले हम 500 में रहते थे, अभी हमको 3500 देना पड़ता है। तो महंगाई दर बढ़ा नहीं। जो पेट्रोल का दाम पहले जब हम स्कूटी खरीदे थे तब हमको 35 रुपया लीटर था, 35 से 52 रुपया लीटर था, अभी 100 रुपया लीटर है। कैसे फील्ड घूमेंगे? मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आप लोग कहते हैं ना कि भाजपा दाम बढ़ा दिया, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, तो भाई इनके लिए भी 100 रुपया बढ़ गया है। खाली उन्हीं के लिए नहीं बढ़ा, इनके लिए भी 100 रुपया बढ़ा है, तो इनका भी मांग मानी है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो खतियानधारी हैं, खतियान तकिया के नीचे लेकर के सूते हैं और रखते हैं। तो इसलिए कम से कम इनकी मांग को सुने, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सुने, क्योंकि इन लोग गुस्सा गया ना तो सरकार पलट देगा। ऐसा लोग हैं इन लोग। 32 लाख रख ले, 32 लाख ना 33 लाख 33 लाख लोग हैं, सरकार पर पलट दीजिएगा क्या? ये तो होना ही है। अगर नहीं समझेंगे तो ये होना ही है, क्योंकि आज हम बार बार कर रहे हैं। मेरा मांग ऐसा भी नहीं है कि पूरा नहीं कर सकते। पहले तो है कि जिस तरह देते थे वैसा दीजिए, दूसरा तो है महंगाई की तरह है, तीसरा है आप ये बताइए ना, क्या जो अफसर है उसका बच्चा का फीस आता है 1 तारीख को स्कूल में मांगता है, और मेरा बचवा को 3 महीना बाद मांगता है। मेरे हो बचवा को तो 1 तारीख को मांगता है। तो हमको भी एक मुफ्त देना पैसा, तारीख डेट फिक्स कर देना, ताकि मास्टरों को जाके समझाएं कि सर हम लोग का भी बचपन पढ़ता है, उसको भी स्कूल फीस देना है, उसका भी ड्रेसवा का खर्चा है, उसका भी बुक खरीदना है। तो और मेरा बचवा जब बीमार होगा तो क्या इतना मेरा बचवा में शक्ति है कि साल भर तक वो बीमारी को लड़ लेगा? और का बच्चा में इतना ताकत है कि आज बीमार हुआ तो कल मर जाएगा। सब में तो एक ही तरह का है ना। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं कि अगर आप बोलते हैं कि अगर महंगाई बढ़ा है तो महंगाई सबके लिए बढ़ा है, केवल आपके लिए नहीं। या फिर एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है महंगाई कि बस खाली बोलना है कि हाँ महंगाई बढ़ गया है। अगर महंगाई बढ़ा है तो वाकई में जो धरने पर बैठे हैं लोग, इनके लिए भी महंगाई बढ़ा है। और कहीं ना कहीं इनके महंगाई को ध्यान में रखते हुए, या कि यूँ कहें कि इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, इनकी मांग जल्दी से पूरा करें। नहीं तो जनता है भाई, और जनता जब अपने आप में आएगी तो रघुवर सरकार बदल गया हो सकता है। हम बोलेंगे नहीं, ये तो इन लोग करेगा, हम क्या कहने वाले हैं। लेकिन देखिए भाई, जनता का बात सुनिए, नहीं सुनिएगा तब जनता जाने या फिर आप जाने।